हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो SU2 ग्रुप है एक्चुअली एक ग्रुप क्यों है। फिलहाल मैं उससे जाने से पहले मेरे को और जो है अभी उस और एक थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है जो मेरे को करना पड़ेगा। थोड़ा बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। जो पहली चीज से मैं डिस्कस करूंगा बेसिकली कि तुम्हारा जो ऑपरेटर्स है हमने जब डिफाइन किया है उसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो हम उस क्या करेंगे इसमें हम देखेंगे हम मैट्रिक्स हम कोई भी ऑपरेटर है अगर हम इस किसी बेसिस पे कैसे एक्ट करता है तो अगर हमें पता है तो हम उसको यूज करके उसका मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे हम उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। वो जानने के बाद हम बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हमने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड जो है ये क्यों चूज किया था। बेसिकली हमने जो ली ग्रुप्स वगैरह चूज किया था, अगर शायद और भी कुछ हो सकता था जिसमें जो शायद ये फॉलो कर सकता है, मतलब फॉलो कर रहा हो, पर हमने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई या सिग्मा जेड क्यों चूज किया, ठीक है। मतलब क्या ऐसी चीज है जिसने ऐसे क्या कंडीशन है जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो बिना कुछ देर शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम अगर मेरे पास कोई ऑपरेटर है, सपोज मेरे पास कोई ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर है तो और मेरे को इस ऑपरेटर का ए आई जे जो है एलिमेंट जानना है, ठीक है। तो कैसे जानूंगा, तो मेरे को उस ऑपरेटर का ए आई एलिमेंट जानने के लिए मेरे को ये क्वांटिटी जो है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑपरेटर जो जे बेसिस है कैसे एक्ट करता है और उसका आई के साथ इनर प्रोडक्ट ये निकालेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें उस ऑपरेटर का फॉर्म मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मेरे को अगर सब इमेजिन करो कि सिग्मा एक्स का मैट्रिक्स फॉर्म निकालना है, तो सिग्मा एक्स जब जीरो पे एक्ट करता है वो क्या देता है, वन देता है। सिग्मा वाई जब बेसिकली जब वन पे एक्ट करता है तो हमें वो क्या देता है, जीरो देता है। सिग्मा वाई नहीं, सिग्मा एक्स, सॉरी, सिग्मा एक्स जब वन पे एक्ट करता है तो जीरो देता है, ठीक है। तो इसको यूज करके हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो जीरो सिग्मा एक्स जीरो, ठीक है। डायगोनल्स वाले टर्म सबसे इजी है, ये हो जाएगा वन वन वन, ठीक है। और यहाँ पे जो टर्म है ये क्या होगा, इसमें जीरो सिग्मा एक्स एक्स वन, यहाँ पे वन सिग्मा एक्स वन, ठीक है। तो क्या होता है, ये हमें पता है कि सिग्मा एक्स जब जीरो पे एक्ट करता है तो वन लेता है और इन दोनों का इनर प्रोडक्ट जीरो चला जाएगा। सिमिलरली डायगोनल टर्म जीरो चला जाएगा तो हमारे पास जो मैट्रिक्स पर ये वाला वैल्यू वन देगा, ये वन देगा, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स का वैल्यू आता है वो होता है वन वन जीरो जीरो, ठीक है। तो अगेन ये सिग्मा एक्स का हो गया। अभी हमें पता है कि ऐसे सिग्मा अगर हमें पास सिग्मा वाई का निकालना है हम सेम करेंगे। क्या सिग्मा वाई का क्या होता है, सिग्मा वाई में सिग्मा वाई जब जीरो पे एक्ट करता है तो वो क्या होता है, आइडेंटिटी इंटू आयोटा देता है। सिग्मा वाई जब वन पे एक्ट करता है तो माइनस आयोटा इंटू जीरो दे देता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सेम जीरो सिग्मा वाई आई जीरो और उसके बाद जीरो सिग्मा वाई वन वन सिग्मा वाई जीरो वन सिग्मा वाई वन। अगेन ये क्या करता है, फ्लिप करता है, राइट। तो इस सेम रीजनिंग लेके हम क्या करते हैं, डायगोनल टर्म्स को जीरो कर सकते हैं। पर यहाँ पे भी एक्स की तरह होगा, पर एक चीज होगा कि यहाँ पे एक आयोटा एक्स टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो जब जीरो पे ये एक्ट करता है तो क्या होता है, यहाँ पे प्लस आई देता है, राइट। तो ये हो जाएगा जीरो आई, और ये जब वन पे एक्ट करता है तो ये माइनस आई देता है, तो ये जीरो माइनस, तो ये हमारे पास सिग्मा वाई हो जाएगा। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हम सिग्मा जेड निकालेंगे। सिग्मा जेड क्या करता है, जब जीरो पे एक्ट करता है तो क्या होता है कि वो जीरो दे देता है। सिग्मा जेड जब वन पे एक्ट करता है तो क्या होता है, वो माइनस वन देता है। तो सेम तरीके से हम डिफाइन करेंगे। एंड अगर सिग्मा जेड जीरो, दिस इज शुड बी वन सिग्मा जेड जीरो, वो जीरो सिग्मा जेड वन वन सिग्मा जेड वन, ठीक है। हमने डिफाइन किया। हमें पता है कि इस बार में ये दोनों केसेस जो है वो जीरो चलेगा, जो नॉन डायगोनल टर्म्स है, और हमारे पास डायगोनल टर्म्स जो है वो ये फॉर्म आएगा। नोटिस करने की बात यह है कि देखो यार, हमने जब इस मैट्रिक्स फॉर्म में जब ने हमें ऐसा फॉर्म आया कि आइगन वैल्यू का फॉर्म आ गया, ए ऑपरेटर कोई साई पे ऐड कर रहा है और हमें ए साई वापस दे रहा है,
तब उस केस में हमें जो ऑपरेटर का फॉर्म मिला वो हमें क्या मिला, वो एक डायगोनल फॉर्म मिला। पर जब हम ऐसे किसी भी और टाइप के ऑपरेटर में ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है कि हमें नॉन डायगोनल टर्म जो है वो नॉन जीरो मिल रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नोटिस करना। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम आइगन वेक्टर्स में काम करते हैं। जब हम आइगन वेक्टर्स पे काम करते हैं तभी हमारा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल फॉर्म ले लेता है। ठीक है, इसीलिए डायगोनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगेन अच्छी अच्छी बात है। अभी इन मैट्रिक्स ऑपरेटर का जो है हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग अभी अब तक तो हम लोगों ने देख लिया था कि जैसे ये मैट्रिक्स ऑपरेटर क्या फॉर्म करता है। एक वो जो पॉलीग्रुप्स है ये क्या होता है कि 2i इंटू सिग्मा के। ठीक है, तो आई जे के जो है वो ये 1 2 3 4, मतलब बेसिकली ये क्या है कि अगर आई और जे और के दोनों सेम नहीं हो, तीनों सेम नहीं हो सकते, पर तीनों सेम नहीं हो सकते। अगर ये यानी कि ये हुआ कि अगर सिग्मा एक्स, अगर आई सिग्मा एक्स है तो जे अगर वाई है तो के हो आई के जो होगा वो जेड हो जाएगा। तो बेसिकली यही है कि तुम तीनों ये जो है ये लीनियर अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट है, ग्रुप है। और एक चीज है कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और सिग्मा जेड एक साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करते हैं, मतलब एक साइकिल में चलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बेसिकली सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को आई सिग्मा जेड मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर सिग्मा वाई और सिग्मा जेड को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला क्वांटिटी, तो मेरे को आई सिग्मा एक्स मिलेगा जो कि नेक्स्ट आता है। सिमिलरली मैं अगर सिग्मा जेड और सिग्मा एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को आई सिग्मा वाई मिलेगा। ठीक है, पर अब पूछ रहे हैं कि अगर मैं उल्टा करूं तो क्या होगा। बेसिकली मैं एंड क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज करूं, मैं सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स को मैं प्रोडक्ट करूंगा तो क्या होगा, तो मेरे पास आई सिग्मा जेड मिल जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा जेड और सिग्मा वाई करूंगा तो मेरे को माइनस आई सिग्मा एक्स मिल जाएगा। ठीक है, और सिग्मा जेड सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड अगर मैं करूंगा तो ये माइनस आई सिग्मा वाई कर जाएगी। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल होता है। ये प्रॉपर्टी यूज करके ना तुम आप एक्चुअली निकाल सकते हो कि तुम्हारा जो अगर सारे पॉली मैट्रिसेस और इंक्लूडिंग द आइडेंटिटी, अगर हम उसको हम एक ग्रुप डिफाइन करना चाहते हैं तो उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हो गए। तो ग्रुप के सारी प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हो कि सेटिस्फाई करने के लिए आपको निकाल सकते हो कि अगर मैं ऐसा ग्रुप बनाना चाहता हूँ कि बेसिक तो जो इसमें पॉलीमेट्रिसेस के मल्टीपल्स वगैरह या फिर आइडेंटिटी के मल्टीपल्स वगैरह हो तो उसमें हमें 16 एलिमेंट चाहिए। ठीक है, एनीवे ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत जगह पे पूछा भी गया था। ठीक है, तो और एक चीज है कि सिग्मा एक्स को अगर हम स्क्वायर लेंगे और उसका ट्री सिग्मा स्क्वायर लेंगे या फिर सिग्मा वाइस का स्क्वायर लेंगे तो सिग्मा जेड का स्क्वायर लेंगे तो आइडेंटिटी बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा जेड। एक सेकेंड, अगर मैं बेसिक सिग्मा जेड इसका मैं अगर ट्रेस ले रहा हूँ, बेसिकली ट्रेस ऑफ सिग्मा वाई ट्रेस ऑफ सिग्मा जेड, ये अगर क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है जीरो है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। ये आपको चीजें जो है बहुत डिटेल में याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम क्या जा रहे हैं, हमने थोड़ा बहुत हमें क्या पता चला अभी तक। हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास हम कोई भी ऑपरेटर है जो किसी बेसिस पे कैसे एक्ट करता है, अगर हमें वो पता है तो हम उसको करके हम एक ऑपरेटर के लिए क्या कहते हैं, हम ऑपरेटर का मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं ना। हमें अगर ऑपरेटर पता है तो हम उसके केस में उसके बेसिस भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है बेसिक लीनियर अलजेब्रा का है। पर इसमें मैं अभी फिलहाल नहीं जा रहा। मैं बाद में ये चीजें और अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे बेसिस या आइगन बेसिस निकालते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होता है, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा। पर अभी के लिए ये जो है मैं कुछ समझाना चाहता हूँ कि जो पॉली कैसे आपको वो मैट्रिसेस बनाने हैं। मेरा पॉइंट वीडियो का ये इस पॉइंट में ये था। ठीक है, अब और इस पॉली मैट्रिसेस को आपको प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से याद रखना है बिकॉज ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो अभी हम वापस जाते हैं अपने एसिटिव ग्रुप के लिए। ठीक है, तो एसिटिव ग्रुप में क्या होता है कि एसिटिव ग्रुप जो है कलेक्शन है मैट्रिसेस का। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर एक ग्रुप है जिसमें मैट्रिसेस का कलेक्शन है और ये मैट्रिसेस दो प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, वो दो दो प्रॉपर्टी क्या है
पहला प्रॉपर्टी ये है कि तुम्हारा जो वो डिटरमिनेंट जो है वो होगा, वो आइडेंटिटी होगा। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं ये जो है इसको मैथमेटिकली लिखूंगा, तो ये जो एसोसिएटिव ग्रुप है, ये वो सारे एलिमेंट्स जो होंगे एक मैट्रिसेस होंगे, 2x2 मैट्रिक्स है, और उसका एंट्री जो होगा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है। और वो दो कंडीशन फॉलो करता है। पहला जो है डिटरमिनेंट ऑफ यू जो है वो वन आता है, एंड सेकंड कंडीशन है कि यू डेगर जो है ये क्वांटिटी ये वन होना चाहिए। ठीक है। अभी मैं एक चीज मैं आपको पूछ करूंगा कि अभी ये ग्रुप का जो ना ये प्रॉपर्टी अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई ये वही तो डिमांड चीज है जो मैं हम यूजुअली जो है एक वही फंक्शन से डिमांड करते हैं कि देखो भाई हम चाहते हैं कि हमारा वही फंक्शन जब भी टाइम एवोल्यूशन हो जाए, क्लोज क्वांटम में टाइम एवोल्यूशन हो रहा है, तो उसका टोटल प्रोबेबिलिटी वन रहे, मतलब प्रोबेबिलिटी उसका कंजर्व रहे। तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट जो चाहिए, ठीक है, वो वन चाहिए। ठीक है। और मतलब हमें चाहिए ये प्रॉपर्टी चाहिए, राइट। और सेकेंड चीज होगा कि बेसिकली यू और यू डेगर बेसिकली यू ये क्वांटिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं ई टू द पावर माइनस आई एच टी बाई एच कट, तो अगर ई टू द पावर आई एच टी बाई एच कट जो कि इसका यू डेगर फॉर्म है, इसके साथ हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। तो यही तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमें पता, इसी से हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये तो एसिटिव ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है। अब क्या है, मैं ये इसे बताने नहीं वाला कि क्या था। मैं अभी बोला चाहता हूँ कि जैसे यू अगर मैं एक एलिमेंट उसका डिफाइन करूँ, तो एक जनरल एलिमेंट डिफाइन करूँ, तो मैं इस ग्रुप का एलिमेंट ऐसे डिफाइन करना चाह सकता हूँ। ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे एक एज्यूमशन लेके घूम रहा हूँ कि हमने प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया हो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर अभी मैं इस और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताने के लिए मैं ये चीजें कर रहा हूँ। ठीक है। तो यू ऑफ एप्सिलॉन को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका टेलर एक्सपेंशन निकाल सकता हूँ। ठीक है। वो आइडेंटिटी प्लस आई एप्सिलॉन ए प्लस ओ ऑफ हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है। और मैं हायर ऑर्डर टर्म जो एप्सिलॉन स्क्वायर टर्म्स है उसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि भाई बिल्कुल भाई हल्का सा अगर चेंज करो, बिल्कुल इन्फिनिटेसिमल चेंज, तो क्या होगा। ठीक है। और मैं इसको यूज करके मैं ये वाला कंडीशन पुश कर रहा हूँ, अगर विच इज यू यू डेगर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है। तो यू का हमें क्या पता है वैल्यू आया, क्या आया था, वो था वन प्लस आई एप्साइलॉन ए। ठीक है। और उसका डेगर फॉर्म क्या आएगा, आइडेंटिटी ई माइनस आई एप्साइलन ए डेगर। ठीक है। और ये बोलना कि ये क्वांटिटी इक्वल टू वन होना चाहिए। ठीक है। और बेसिकली वो एप्सिलॉन स्क्वायर वाले जो टर्म है मैं इसको अवॉइड करूंगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्या आता है, आइडेंटिटी प्लस आई एप्सिलॉन ए माइनस आई एप्सिलॉन ए डेगर प्लस ओ ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर, जो बाकी सारे टर्म्स है उसको मैं नेग्लेक्ट करूंगा। तो इसको मैं नेग्लेक्ट करूंगा, इसको मैं जीरो पुट कर दूंगा। ठीक है। ठीक कर सकता हूँ बिकॉज मैं बहुत ही क्लोज रीजन जो आइडेंटिटी से हल्का मैं अगर रोटेशन करूंगा तो उसके कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कंडीशन ये आ जाता है कि आई ए डेगर माइनस इट शुड बी इक्वल टू आई एप्सिलॉन ए डेगर। ठीक है। ए इक्वल टू ए डेगर। तो हमने सिर्फ यूनिटरी कंडीशन से हमने हमने पहले नॉर्मली भी सोचा था कि भाई हैमिल्टोनियन जो हमारा वो हमें रियल एनर्जी का वैल्यू ही देना चाहिए था ना, राइट। हमने हमने उस टाइम ऐसे ही हमें बोल दिया था, राइट। अभी हमने मैथमेटिकली प्रूव किया कि भाई जो हमारा जो हैमिल्टोनियन है वो हर्मिशियन की होना चाहिए। ये क्या है, ये एक हर्मिशियन का प्रॉपर्टी है। ठीक है। ये हमारा जो हैमिल्टोनियन है वो हर्मिशियन की होना चाहिए। अगेन यहाँ पे जनरली मैं बता रहा हूँ, तो ए जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि एच टी बाई एच कट, बेसिकली मैं ये क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूँ। तो टी बाई एच कट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर को हम आगे कुछ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मेन एच की बात हो रही है। ठीक है। तो यानी ये इससे मैं क्या प्रूव कर पा रहा हूँ, मैं हमारा एच जो है हमेशा वो हर्मिशियन होगा। ठीक है। क्लोज क्वांटम सिस्टम एवोल्यूशन में। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने यूनिटरी एवोल्यूशन पे दूसरा कंडीशन में जो है वो वो पुट करना चाहता हूँ, और वो क्या है, वो डिटर्मिनेंट जो है इसका आइडेंटिटी होना चाहिए। नाउ हमें पता है कि ये ऐसे क्वांटिटीज का हम जब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स लेते हैं, ये वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आई एप्सिलॉन ट्रेस ऑफ ए। ठीक है।
और हमें चाहिए ट्रेस ऑफ है, और ये क्या होना चाहिए, ये क्वांटिटी हमारा होना चाहिए आइडेंटिटी के इक्वल। और ये कब आइडेंटिटी के इक्वल होगा, ये तभी आइडेंटिटी के इक्वल होगा जब वो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा। मतलब क्या हुआ कि मतलब भाई हम हमारा जो ए है, हम जो ए लिख रहे हैं वो बेसिकली जो है वो ट्रेसलेस होना चाहिए। और ऐसे चॉइस ऑफ ए कौन से है, एंड हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो सिग्मा एक्स और पॉलीमेट्रिसेस है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड, दे आर ट्रेसलेस। ठीक है, यही एक इसीलिए हमने क्या किया कि हमारा जो हमने जो जनरेटर का फॉर्म लिखा था, उसमें जो हमने आई एन डॉट सिग्मा जो बेसिकली पॉलीमेट्रिसेस का फॉर्म लिया था और एक थीटा ऐसे लिखा था। हमने पॉलीमेट्रिसेस लिया था बिकॉज क्या था, वो ट्रेसलेस था। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में ये चीज समझ आ गई होगी। अगर समझ आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं शायद इस वीडियो के या डिस्क्रिप्शन में एक या व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें मैंने अपने सारे वीडियोस के अपडेट देता रहता हूँ। अगर एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा।